वयं अंधभूतो वयं लोको तनुकेथ विपश्यति शकुंतो जालमुत्तो च अपोसक्कान गच्छति अपोसक्कान गच्छति। यहाँ बुद्ध कह रहे हैं क्या यह लोक, यह संसार में जो भी हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी अंधे सदृश हैं, नेत्रहीन के समान हैं, सभी अंधे हैं। इनमें देखने वाले तो बिरले ही हैं, बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं। इसमें देखने वाले बहुत थोड़े हैं। जिस प्रकार से जाल से मुक्त पक्षी आकाश में उड़ान भरता है, मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से बिरले ही इस सुख का आस्वादन कर सकते हैं, शांति का आस्वादन कर सकते हैं, या स्वर्ग में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, अपने जीवन को शांति और सुख में कर सकते हैं। तो चलते हैं। भगवान बुद्ध, मेरा जो चल रहा है चैप्टर, जो विषय मैंने ले रखा है, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं। भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करके, संबोधि प्राप्त करके बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और वहां उस संबोधि का आनंद ले रहे हैं। और उस आनंद में क्या देख रहे हैं कि पूरा संसार एक घेरे के अंदर है, एक जो है चक्र के अंदर है, और ये चक्र अनवरत रूप से चल रहा है, घूम रहा है। पूरा संसार, पूरा प्राणी जगत इसके अंदर फंसा हुआ है। तो हमने आपको बताया था, केंद्र बताया जिसमें राग द्वेष और अज्ञान रूपी सहारे लगे हुए हैं इस चक्र को चलाने वाले। उसके पश्चात हमने आपको बताया दूसरा घेरा, पिछली बार बताया था, कुछ गड़बड़ी की वजह से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ आपको मिला नहीं मिला, कह नहीं सकता हूं। इसके दो घेरे, इसके दो भाग हैं दूसरे घेरे के, ये सीधे कटे हुए दो भाग हैं, एक भाग श्वेत है, एक भाग काला है। तो जहां राग द्वेष अज्ञान की बहुलता है, वो भाग जो है काला है, और ये हमको केंद्र की तरफ खींचता रहता है। दूसरा भाग जो है श्वेत है, वहां पर राग द्वेष और अज्ञान की कमी है, वहां जितना अल्प है वहां खुश मिजाज है, और ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो तीसरा घेरा आता है हमारा इस भव चक्र का। तीसरा घेरा जो आ रहा है, तीसरा घेरा हमारा 6 हिस्सों में बटा हुआ है। ये हमारी मानसिक स्थितियों की दशा है। 6 हिस्सों में बटा हुआ है। तो सबसे ऊपर, इसके ऊपर देवलोक या स्वर्गलोक बताएगा, जिसको हम कहते हैं कि उच्चतर मानसिक स्थिति वाले मानव का निवास। उच्चतम मानसिक स्थिति वाले मानव का निवास सबसे ऊपर इसको रखा गया है, और इसके अपोजिट में सबसे नीचे रखा गया है नरक लोक।
यहाँ पर राग द्वेष अज्ञान की बहुलता है, जहां कलेश ही कलेश है। इस प्रकार से इस चक्र को रखा गया। एक तरफ देखते हैं देवलोक के, अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वहां पर देवलोक के नीचे आता है असुर लोक, उसके नीचे आता है प्रेतलोक, और अगर एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो वहां देवलोक के नीचे मानव लोक आता है, और उसके नीचे आता है प्राणी लोक, और सबसे नीचे नरकलोक। तो ये है क्या भाई और बहनों, ये हमारी मानसिक स्थितियां हैं। हम इन 6 प्रकार की मानसिक स्थितियों में से गुजरते रहते हैं। हमारे जीवन में ये 6 मानसिक स्थितियां बनी रहती। तो पहली मानसिक स्थिति जो शीर्ष पर है, जिसको हम देवलोक बोलते हैं, जिसको हम स्वर्गलोक बोलते हैं, जिसे हम उच्चतम मानसिक स्थिति के मानव का निवास बोलते हैं। तो ये क्या है? यहां पर रहने वाले लोग जो है सुंदर आवासों में निवास करते, शानदार आवास होते हैं, उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अस्तित्व इनके लिए एक सुखद सपने की तरह होता है। अस्तित्व जो है इनके लिए एक सुखद सपने के समान होता है। अधिकतर इनका गात जो है, शरीर जो है, चमकदार होता है। ये जो है आपस में अगर संवाद करते हैं तो पवित्र विचारों से संवाद करते हैं। देख सकते हो आप, हम अपने को देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से। ये चूंकि हमारी मानसिक स्थितियां, हम किस मानसिक स्थिति में रहते हैं। यहाँ जो सुख सुविधाओं के लिए जो चीजें चाहिए वो चीजें विद्यमान रहती हैं। मानव यहाँ पर सुख में सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तनाव मुक्त रहता है। यहाँ कलात्मक सुंदरता का बोध होता है। तनाव मुक्त रहता मानव, संतोषप्रद रहता है, आरामदेह रहता है और सहजता पूर्वक रहता है, जहां कोई रुकावट नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती, समस्या नहीं होती। यहाँ सौंदर्य बोध होता है। अगर सीमित अर्थ में कहें तो ये हमारे ध्यान की उच्च अवस्था है। जब हम अपने ध्यान की उच्च अवस्था में जाते हैं तो ऐसा ही हमको महसूस होता है। वहां हमें किसी कलेश की कोई चिंता नहीं होती, कोई कलेश नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। हम वहां सुख का पूरी तरह से अनुभव लेते हैं। अर्थात चेतना की उच्चतम अवस्था का अनुभव है। यहाँ पर जो है चेतना की उच्चतर अवस्था का अनुभव है। लोकोत्तर अवस्था से अभी दूर हैं। यहाँ अभी लोकोत्तर अवस्था नहीं है। उच्चतम अवस्था तो है चेतना की, लेकिन यहाँ अभी लोकोत्तर अवस्था नहीं है। अतः उच्चतम मन स्थिति वाले मानव का निवास है। यहाँ पर ये संभोग की अवस्था में रहते हैं। यहाँ ध्रुवीकरण की बहुत ही कम गुंजाइश होती है। यहाँ ध्रुवीकरण नहीं होता। यहाँ सुख की अवस्था बढ़ती ही रहती है। यहाँ सुख और बढ़ता रहेगा। यहाँ किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बताने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ हर कार्य स्वतः होता रहता है। लेकिन यहाँ से भी हम जो है
अधोगति को जा सकते हैं। यहां से भी हम जो है भव चक्र के केंद्र में फंस सकते हैं। इसलिए यहां पर भगवान बुद्ध श्वेत रूप में, वैरोचन बुद्ध के रूप में यहां पर वीणा या बांसुरी बजाते हुए आते हैं, जो बताते हैं अनित्यता का पाठ यहां पर पढ़ाते हैं कि ये भी रहने वाला नहीं है, ये भी अवस्था सदा सर्वदा रहने वाली नहीं है। जिसको आप भोग रहे हो ये अनित्य है, ये खत्म होने वाली है। इस लोक में हम देख सकते हैं, आपके सामने है, आजकल चलते हैं तो चारों तरफ आदमी फैले होते हैं, उनके खाने भी चखे दिए जाते हैं। इस श्रेणी में हम जो है आज के नेताओं को ले सकते हैं, आज के शंकराचार्य को ले सकते हैं, आज के बड़े पुरोहितों को ले सकते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ले सकते हैं, बाबा लोगों को ले सकते हैं, कुछ सांसद भी आ सकते हैं इसमें। लेकिन ये हैं सभी भव चक्र के अंदर ही, बाहर निकलने वाले नहीं हैं। वैरोचना जो बुद्ध है, जो वैरोचना है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है तेजस्विता, यानी चमकदार, जिसकी चमक जो है अनित्य है, बहुत ही ज्यादा प्रभास्वर है, प्रकाशमान है, जो हर समय प्रस्फुटित होता रहता है, सूर्य के समान। इसका विशेषण है, सूर्य भी कहा जाता है इसको, और जापान में बुद्ध को सूर्य कहा जाता है। जापान में बुद्ध को सूर्य ही कहा जाता है, अर्थात आध्यात्मिक जगत के सूर्य हैं। बुद्ध जो है आध्यात्मिक जगत के सूर्य हैं। और इस लोक में जब आते हैं तो वो जो है अनंत आकाश की तरह स्वतंत्रता का पाठ देते हैं, जो हमें अनित्य से सचेत करता है, इस भाव से हमें सचेत करता है। तो ये हमारा देवलोक है, जहां पर हम जो है सुख पूर्वक रहते हैं, और यहां से भी हम अपने नीचे के ओर जा सकते हैं। अगला लोक जो है, अगर क्लॉकवाइज हम घूमते हैं, इसके क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो अगला लोक आता है असुर लोक। इसके बाजू में है, नीचे की ओर है। असुर अर्थात जो सुर नहीं है। सुर का मतलब देव बोला जाता है, सभ्य बोला जाता है, शीलवान बोला जाता है, लेकिन ये गुण इनके अंदर नहीं। एक अर्थ और है असुर। सुर का मतलब है तालमेल में रहना। सुर का मतलब है तालमेल में रहना, एक सुर में रहना। और जो तालमेल में नहीं है तो वो असुर है। और वास्तव में जिनको असुर कहा गया वो तालमेल में नहीं रहते, फूट पड़ी हुई है उसमें आपस में, हाँ, जाति के नाम से, गोत्र के नाम से, संप्रदाय के नाम से, क्षेत्र के नाम से, ये सब क्या है? असुरी तो है, जो आपस में झगड़ रहे हैं। यहाँ जो है ईर्षा और द्वेष की मानसिकता का वास होता है। ईर्षा और द्वेष की मानसिकता का वास होता है। यहाँ क्रोधी, द्वेषी, अहंकारी प्रवृत्ति की मानवता का विकास। यहाँ पर जो है क्या है? द्वेषी है, क्रोधी है, हाँ, ऐसे मानव का वास है इसमें। और इनकी शारीरिक संरचना बड़ी अच्छी होती है, हट्टे कट्टे होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन ये हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। यहाँ आक्रामकता या प्रतिस्पर्धात्मक
मन की अवस्था होती है। यहाँ क्या है? आक्रामकता है और प्रतिस्पर्धा है। हर समय प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, एक दूसरे से उलझते रहते हैं। इसमें प्रचंड ऊर्जा होती है, ऊर्जा इसमें बहुत होती है, बहुत सारी शक्ति होती है इसके अंदर, जो संपूर्ण रूप से बाहर की ओर बहती रहती है, बाहर की ओर बहती है। अगर इसको अंतर्मुख कर ले तो वहां से हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन ये बाहर की तरफ बहती रहती है। इसमें संदेह नहीं कि विचलितता और ईर्ष्या होती है। भव चक्र में असुरों को कल्प वृक्ष के फलों के लिए झगड़ते हुए देखा गया है। उसका प्रभुत्व पाने के लिए ये देवों से झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। यह एक ऐसी मानसिकता है जो असीमित भौतिक संपत्ति को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति में तब्दील होती है, परिवर्तित होती है। या यूं कहें कि अधिक से अधिक प्राप्त करने की, ऊंचे से उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने की ज्यादा से ज्यादा ललक होती है, यहाँ पर आसक्ति होती है। इसके लिए ये प्रयत्नशील रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरों को नीचा और किसी भी तरह दूसरों को दबाने के चक्कर में रहते हैं। अपने को सुपीरियर सिद्ध करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए, श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरों को ये दबाते रहते हैं। हठ धर्मता इनके अंदर रहती है, ऐसी मानसिकता जिसमें दूसरों पर रौब जमाना, नियंत्रित करना और ताकत का इस्तेमाल करना, ऐसा इनके अंदर रहता है। यहाँ महिलाएं सुंदर रहती हैं, यहाँ महिलाएं सुंदर रहती हैं। इनकी धर्म में कोई इच्छा नहीं होती, इनकी जो है धर्म के अंदर कोई आकांक्षा नहीं होती। इनका ज्यादातर समय पैसा और बच्चों में बीतता है। पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों में ये जो है ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसमें कौन आ सकते हैं? व्यापारी वर्ग, राजनीतिक, पुरोहित, बामन वर्ग, बाबाओं के चेले चाटे, जो ऊपर वालों की सहायता करते हैं, उनको जो है सपोर्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं अपने विकास के चक्कर में, अपने दबाव के चक्कर में। यहां आज के अंधभक्तों को आप देख सकते हो, बहुत अच्छा उदाहरण है। जितने भी अंधभक्त हैं ये क्या करते हैं? खुद तो नहीं बढ़ते आगे, लेकिन उनको बढ़ाते रहते हैं आगे, सपोर्ट करते रहते हैं। यहाँ क्या करते हैं? फिर क्या है, यहां से भी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं अगर इस लोक के अंदर, असुर लोक के अंदर हरे रंग के अमोघ सिद्धि बुद्ध आते हैं। वो क्या करके लाते हैं? यहाँ पर बुद्धत्व की संभावना अल्प होते हुए भी बहुत प्रबल होती है। प्रबल क्यों होती है? कि अगर जो प्रतिस्पर्धा है इसको हम नकारात्मक के बजाय सकारात्मक ले जाएं, जो प्रतिस्पर्धा है इसको अगर हम सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर लें तो जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। और ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि प्रतिस्पर्धा में आप सफल जल्दी होते हो। तो ये जो है प्रबल यहाँ पर रहती है। और यहां से हम आगे चलते हैं, ये भव सागर को पार कर सकते हैं और अपने जन्म और मृत्यु को भी हम पार कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता के अंदर ग्रहण कर लें, उसको ले जाएं। आगे वाला जो आता है लोक तीसरा, वो है प्रेत लोक। भाई और बहनों, यहाँ प्राणी का पेट बहुत बड़ा होता है, जो दिखाए गए हैं इसके अंदर। एज्यूम करिए, अपने उसमें कल्पना करिए
कि एक व्यक्ति का बहुत बड़ा पेट और गर्दन बहुत पतली है, मुंह बहुत छोटा है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, फूली हुई हैं, अत्यधिक मुंह बहुत छोटा, नाक पतली। तो जब वो ग्रास लेगा, खाना खाएगा, तो मुंह में बहुत थोड़ा खाना आएगा, गर्दन से बहुत थोड़ा जाएगा और पेट में पड़ेगा तो वो झट से ही पच जाएगा। वो हमेशा भूखा ही बना रहता है। यहाँ प्राणी भूख से परेशान हैं, व्याकुल रहते हैं। वे जो कुछ भी छूते हैं या जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, या तो वो ज्वाला में परिवर्तित हो जाता है या गंदगी में बदल जाता है। ये विक्षिप्त मानसिकता है। आपने बहुत व्यक्ति देखे होंगे विक्षिप्त, पागलपन, तृष्णा की बहुत बड़ी अवस्था है। ये बहुत गंभीर अवस्था है तृष्णा की। यह विक्षिप्त इसलिए है क्योंकि इसमें वस्तुओं की क्षमता से अधिक और बिल्कुल ही कुछ अलग से उसमें नहीं है प्राप्त करने की तृष्णा होती है। जहां कुछ भी नहीं है उसमें भी हम प्राप्त करने की यहाँ पर बहुत बड़ी चाहत होती है। उदाहरण के लिए आप लोग अक्सर पार्टी में जाते हैं तो कई लोगों को देखा होगा कि जितना खाना नहीं होता है प्लेट को पूरा भर लेते हैं और फिर उसको मुंह में ठूंसते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं खा पाते। वो जो है खाना आधा बिगड़ता है और वो जो है आप जो है वहां पर देखते हैं कि बहुत सारी प्लेटें ऐसी की ऐसी खाने को खराब करके वहां पर फेंक देते हैं। वास्तव में इतने की उनको जरूरत नहीं होती, उन्हें कुछ अलग करना होता है, कुछ और खाने के लिए उनका प्रयोग मात्र होता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जो लोग अत्यधिक मात्रा में अनावश्यक बात करते हैं उसके पीछे उन्हें चाहत की जरूरत होती है। यह उनका मानसिक कारण है, यह मानसिक कारण है। बहुधा देखा गया है कि जहां वैयक्तिक प्रेम प्रसंग होते हैं वहां आदमी विक्षिप्त हो जाता, कुछ नहीं सुझाई देता, उसे अपना पराया भी नहीं सुझाई देता कि मैं कहां जा रहा हूं। प्रेम प्रसंगों में ये विकृत तृष्णा हमको दिखाई देती है। विशेषतः जब हमारे अंतरंग संबंध टूटते हैं तो वहां देखिए क्या हालत होती है। उन रिश्तों में इस हद तक होती है, ऐसा दिखाई देता है कि हम जो है विक्षिप्त हो जाते हैं, वहां पागलपन हो जाता है, पागल हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो एक प्रेत दूसरे को खा रहा हो। ऐसा लगता है कि एक भूखा प्रेत दूसरे को हजम कर रहा है, दूसरे को निगल रहा है, इधर उधर भटकते रहते हैं। उसके अंदर ये जो है इधर उधर भटकते रहते हैं, उसकी चाहत को पूरा करने के लिए, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं पूरे जिंदगी भर। यह अवस्था में चंचलता है, इधर उधर भटकते रहते हैं, इनकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। इसमें आप देख सकते हो आज के व्यापारी वर्ग कितने हद तक जा रहे, राजनीतिक लीडर देख सकते हो। ऐसा नहीं कि सभी एक जैसे हैं। एक दिन मैं उस पर पढ़ रहा था प्रयागराज का किस्सा। एक बुढ़े को मकान मालिक मकान से खदेड़ रहा है कि तू किराया नहीं दे रहा, निकल यहां से, निकल यहां से। कोई रिपोर्टर वहां से गुजर रहा है, उसने देखा, उसकी नजर पड़ी तो वहां पर देखता क्या है कि वो जो है दो समय का प्रधानमंत्री, जिसको वो आदमी धक्का मार रहा था, दो समय का प्रधानमंत्री भारत का गुलजारी लाल नंदा, जब उसने रिपोर्ट छापी तो उसको सहायता पहुंची, लेकिन वो भी सहायता उसने नहीं ली, अपनी पेंशन भी नहीं ले रहा, जैसे तैसे अपना गुजारा करता। ऐसे भी आदमी, लेकिन आज देख सकते हो क्या हालात है। इनको संतोष नहीं है, स्टोर करते करते भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका पेट नहीं भरता। यहाँ भगवान बुद्ध
अक्षय पात्र लेके आते हैं, बर्तन लेके आते हैं, बहुत सारा खाना लेके आते हैं। किस रूप में आ रहे हैं? यहाँ अमिताभ बुद्ध के रूप में आ रहे हैं, लाल रंग के अमिताभ बुद्ध के रूप में आ रहे हैं और उनको खाना देते हैं, उनकी भूख मिटाने के लिए खाना परोसते हैं और परिपूर्ण उनकी तृष्णा मिटाने के लिए वो जो उनको खाना देते हैं, उनका संतोष देते हैं, उनको शांति देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ अमिताभ बुद्ध भोजन और पानी की वर्षा करते हैं जिससे सभी की उनकी भूख और प्यास मिट सके। तो ये 3 लोग, देवलोक, असुरलोक और प्रेत लोक, आज मैंने आपके सामने कुछ रखने की कोशिश की है। कुछ आपको मिला होगा। ये हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं, हम इसमें घूमते रहते हैं। कभी हम देवतुल्य होते हैं, कभी हम असुर बन जाते हैं, कभी हम ही प्रेत बन जाते हैं। यहाँ कोई दूसरा नहीं है, हम ही बनते हैं। हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं जिनमें हम गुजर रहे हैं। तो भाई और बहनों, आपने बड़ी अच्छी तरह से सुन लिया। मुझे उम्मीद करता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। अगले 3 जो है अगली